मोदी जी तो बहुत स्मार्टली गेम खेल रहे हैं। जैसे वहां कुछ लोग हैं जो बीच बीच में बयान देते हैं, चीजों को खराब करते हैं। यहाँ से पीयूष गोयल मैसेज भेजते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गेम खराब करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि भाई आप बंदूक की दोनाली हमारे कनपटी पे रख करके ट्रेड डील साइन नहीं करवा सकते। जी। इसी टाइम फ्रेम में बांध करके नहीं कर सकते आप। जब हमें लगेगा कि हाँ हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित हैं, तब हम करेंगे। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि हमारे और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के मुहाने पर क्या हो रहा है। नंबर दो, ये 10 साल की डिफेंस डील क्या है। मैं इसको थोड़ा घुमा के लेता हूँ सर। मैं वापस आता हूँ इस चाइना चाइना गेम के ऊपर। अभी इसने यहाँ पर चाइना को बोला कि भैया तू मेरे को हेल्प करा रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म कराने के लिए। चाइना ने बोला भैया वी स्टैंड फॉर द पीस, हम तो शांति के लिए हैं, तो जो भी हेल्प होगी हम कर देंगे। अब इसका चक्कर क्या है सर? चक्कर ये है, ये चाहता है कहीं ना कहीं रशिया के अगेंस्ट में या ऐसा कुछ न्यूट्रल सा स्टेटमेंट टाइप आ जाए चाइना से, और रशिया चाइना के बीच में एक फूट फूट डल जाए। वो होगा नहीं सर, कोई इतना बेवकूफ नहीं है, बट इनकी कोशिश वो दिखती है कहीं ना कहीं चाइना को इसमें इस गेम में लेके आओ। अगर वो कुछ बोल पड़े तो उसके बाद रशिया चाइना के बीच में गड़बड़ होगी। और ये जो 1970s में इसने करा था ना, चाइना से दोस्ती करके रशिया को तंग करने की, वो दोबारा करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत देखता है सर ये सब चीजें, और भारत ने तो अभी तो देखिए क्या है, चाइना के साथ जो इसकी डील हुई है, इसके बाद तो सर वो और भी आसमान में चढ़ा हुआ। तो अगर वो चार चीजें आपसे मान भी लेता पहले, अब तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा, बोलेगा भैया देखो मैंने चाइना से ये करा दिया, इंडिया कौन सी चीज है, इंडिया का खेल है, ये क्यों मना कर रहे हैं मुझे ट्रेड डील के लिए, ये क्यों, ये क्या है, वो क्या है। तो वो तो और चढ़ेगा सर, उसका तो दिमाग और खराब होगा अभी, क्योंकि उसके हिसाब में तो भैया G2 में डील हो गई है। अब वो G2 की डील कितनी असली है कितनी फेक है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो सर ये तो हमको समझ में आ रहा है कि यार ये इनमें वो नहीं। और मैं एक बड़ा सवाल पूछता हूँ सर, जो मैं काफी बारी पूछा है, मेरे को समझ में नहीं आया इसके बारे में, क्या कैसे एनालिसिस कर सकते हो उसको। आपने कल को एक ट्रेड डील जाके इसके साथ साइन कर दी, ठीक है जी, परसों सुबह उठता है बोलता है भैया भारत ये कर रहा है, मैं 10% सैंक्शन लगा रहा हूं, क्या करोगे फिर? ट्रेड डील खत्म करोगे अपनी? सो पॉलिटिकली सर इतना जो ये बोलते हैं ना, कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है, कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है, वो उतना ही डेंजरस रहता है किसी भी देश के लिए, इसको सेट करने के लिए। तभी आप देख रहे हैं चाइनीज कुछ बोल नहीं रहे। तो मोदी जी को मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी पॉलिसी है, इससे जितना दूर रह सकते हो रहो। क्योंकि सर देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, नवंबर आ गया है, दिसंबर मिड तक इसको थोड़ा पुशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक चीज याद करिएगा सर, इसका जो अंदर का एक फ्रंट है वो खुलना शुरू हो रहा है अभी। प्रोटेस्ट ये वो सब चीजें वहां शुरू हो रही हैं अभी। इसकी गवर्नमेंट बंद पड़ी है, ठीक है, तो काफी चैलेंजेस हैं घर के अंदर इनको। मेरे को लगता नहीं है ये इतना ये सब होगा ना। इसमें एक एक बात बनती है, भारतीयों पे सडनली टारगेट शुरू हो गया है। मैं आपको याद कराता हूं दोबारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे पैसिफिक आइलैंड नेशंस, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, सोलोमन आइलैंड्स, इधर उधर फिजी वीजी, ये पूरे लोगों से वहां पर मिले। फिजी तो जयशंकर जी गए थे, बट वहां पर सबसे मिले। वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भैया हम डायलिसिस मशीन देंगे, ठीक है, हर एक आइलैंड में हम डायलिसिस मशीन डालेंगे। इसका एक रीजन था। रीजन ये था सर, वो सोलोमन आइलैंड्स का एक एक एरिया का जो गवर्नर है, उसको किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी, और वो एक एंटी चाइनीज बंदा है। बाकी सोलोमन आइलैंड बड़ा प्रो चाइनीज है, यहां पर किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी और इसको काफी इशू हो गया था। इसको चाइनीज ने ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया, क्योंकि वो जो किडनी मशीन थी वहां पर वो चाइनीज थी, ओहो। ठीक है। तो भारत के जब वहां पर गए, हमने बोला जी हम आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनेंगे, हम किडनी मशीन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाय द वे हमने 17-20 किडनी मशीन वो भेज दी है ऑलरेडी वहां पर। सोलोमन आइलैंड में अभी इंस्टॉल नहीं हुई वहां पर वो, चाइनीज उसको करने नहीं देते हैं। इसी बीच में अब सोलोमन आइलैंड्स एक ऐसी जगह है जो ऑस्ट्रेलिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के में आता है, ऑस्ट्रेलिया की रीच में आता है।
इसी बीच में आप देखेंगे सर, अडानी का एक कोल माइन का ब्लॉक था उससे थोड़ा टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में, जब एक वहां का जो लोकल कोल माइनर है उससे कॉन्ट्रैक्ट जीत के अडानी साहब ने एक कोल माइन पकड़ी थी वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोई 3.5-4 बिलियन डॉलर की कोल माइन है। टिम ब्राउन फाउंडेशन और कुछ ऐसी उसका नाम है सर। उन्होंने एक वेबसाइट चलाई जिसका नाम था अडानी वॉच .org। तो ये अडानी के ऊपर जितना ये कंडम चलता है ना, ये उसका पार्ट बन गए। और फिर सोरोस के साथ मीटिंग हुई, ये हुआ, वो पूरा जो रेगुलर चीजें होती हैं वो पूरा हुआ। नाउ आप इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, उस टाइम पे भी ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी बुरा लगा था कि भारत वहाँ पर जाके सोलोमन आइलैंड्स में ये सब चीज़ें कर रहा था, तो भारत एंटी भारत रेटरिक शुरू हो गया था मीडिया में, इधर-उधर, इधर-उधर। एंड फिर हमने देखा कि भारतीयों पे अटैक्स होने शुरू हुए। यही एग्ज़ैक्ट चीज़ अमेरिका कर रहा है सर। तो अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो क्या ट्रस्ट बनेगा आपके 2 देशों के बीच में? और ये क्यों कर रहे हैं सर? अब आप देखिए, कल वो जेडी वांस ने आके इसको बोल दिया, भैया मेरी बीवी हिंदू है लेकिन उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा टाइप्स, बोल ही दिया उसने उतना। अब वो हिंदू है मतलब इंडियन है मतलब हो जाओ शुरू। तो ये पूरा जो गेम है, ये सर, ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। ये जान के करा जाता है किसी देश को थोड़ा सबक सिखाने के लिए कि भाई तुम क्या सोचते हो, तुम बड़े हो, हम सबसे बड़े हैं दुनिया के अंदर। तो वो ये सब पूरा पार्ट है सर इन चीज़ों का। एंड ये अमेरिकन जो डीप स्टेट है, इस ये ऐसे उल्टे काम करता रहा है और ये करेगा। क्योंकि इसके दिमाग में ये घुस नहीं रहा सर, वो अभी जो उसकी पावर थी वो नहीं है। इसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का एग्ज़ाम्पल इसलिए बताया क्योंकि यही ऐसी ही चीज़ पहले हो चुकी है हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में लोग मारे जाते थे, पिटाई होती थी सड़क के बीच में। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं ऑस्ट्रेलिया में होती हुई। ठीक है जी? तो यही चीज़ अभी यहाँ पर भी शुरू हो रही है। तो अमेरिका और भारत का जो ये चक्कर है, ये सर एक लेवल पे, 2 लेवल पे नहीं है। अगर ये ट्रेड डील हो भी जाए ना सर, जो सिस्टेमिक इश्यू है, उसमें हमेशा एक गड़बड़ रहेगी और हमेशा एक टेंशन रहेगी। क्योंकि आगे जाके अगर आप बढ़ रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो कल को वो आपको एडवर्सरी डिक्लेयर करेगा। आज चाइना को बोलता है पीयर कंपेटिटर है चाइना मेरा। पीयर तो छोड़ दीजिए, कंपेटिटर तो है। कंपेटिटर तो फिर गंदे काम ऑथराइज़ हो जाते हैं उसको फिर, तो फिर वो करेगा। अब आपको एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट बोल दे या स्ट्रैटेजिक चैलेंज बोल दे आपको कल को, बस फिर वही चीज़ है। आपको वो बोल नहीं रहा, बट अनऑफिशियली उसने वही कर रखा है। आप इनकी मीडिया देखिए, आप इनका ट्विटर पे देखिए सर, कितना है हिंदुओं के ऊपर। जो जिस तरह की बातें पाकिस्तानी करते थे, आज अमेरिकन्स करे जा रहे हैं। और ये कैसे, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई करना वही है कि भारत मेरी बात नहीं सुन रहा, तो इसको ज़रा अंदर से खेलो भी। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारतवंशियों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अक्टूबर 24 तक 46,000 ट्रोलिंग, 884 धमकियां दर्ज हुई हैं। ये 2024 तक है, अक्टूबर 2024 तक। अक्टूबर 2025 तक ये जो ट्रोलिंग है ये 46,000 से बढ़कर 88,000 पहुंच गई। इसमें 91% वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा भारतीयों पर अटैक, जो H1B वीजा फीस बढ़ाई गई, वो 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। टेक्सास है, वर्जीनिया है, कैलिफोर्निया है, यहाँ पे गोलीबारी हुई है, मंदिरों पर हमले हुए हैं। ये सब जो आपने कहा है उसको बिल्कुल प्रतिबिंबित करते हैं। इसमें एक और चीज़ है सर, देखिए अमेरिका में जो नैरेटिव बनाया गया है कि भई जो आपकी नौकरियाँ हैं वो बाहर वाले ने किसी ने आके ले ली है। ठीक है? तभी आपको नौकरियाँ नहीं मिल रही। टू वो पॉइंट वो करेक्ट भी है, क्योंकि अमेरिका में लेबर इतनी महँगी है, ये सब इतना महँगा है, तो बाहर वाले आते हैं, उनको तो ये सब करना नहीं होता, तो वो उनको हायर कर लेते हैं।
हमारी कंपनियों में नहीं होता, यार इसको एम्प्लॉयी मत रखो, इसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखो। ठीक है? तो एम्प्लॉयी और कॉन्ट्रैक्टर आपको पता चलेगा साला कॉन्ट्रैक्टर काम ज़्यादा कर रहा है। एम्प्लॉयी और उसको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। एम्प्लॉयी को काम भी उतना ही करना पड़ता है लेकिन पैसे कम मिलते हैं। तो वो रोते हैं यार ये क्या है, ये वो। ऐसी कुछ बात है सर। नो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको ये बेसलाइन समझना है कि इनका अगेन वही मीडिया गेम है सर। मीडिया में इनको ये डालना है कि भैया इंडियंस आर रिस्पांसिबल फॉर योर जॉब्स। अब ये बोलते नहीं है खुले में, बट दिखता तो वही है ना हमको। कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी टेक इंडस्ट्री है। तो आप उन पे हमले कर रहे हो। आप उनको बता रहे हो कि भैया ये देखो ये है ना, इनकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिलती। और यही चीज़ आपको याद होगा विवेक रामास्वामी के साथ भी हुआ था और ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद विवेक ने तो छोड़ के भाग गया वो। पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसको पता चल गया कि यार ये तो बावले हैं साले, मैं चला यहाँ से, तो वो निकल ही गया। उसने बोला यार मैं चला यहाँ, मैं नहीं रह रहा, ये पागल है साले। एंड यही एक रीज़न था क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके ये होने वाला है। क्योंकि इनको सर अपने देखिए क्या होता है ना, अरविंद केजरीवाल साहब देख लें एक बारी। अरविंद केजरीवाल साहब का एक बड़ी अच्छी खूबी थी। 5 पिछले 5 साल जब वो चीफ मिनिस्टर रहे दिल्ली में, उन्होंने एक ही चीज़ करी, काम नहीं करने दिया जा रहा, ब्लेम कर दो किसी और पे। जमुना पिछले साल का हालत और यमुना की इस साल की हालत में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। ठीक है जी, पानी गंदा है, साइट गंदा है, वो सब मानता हूँ मैं, बट फिर भी ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो ये वही है सर, हमको काम नहीं करने दे रहे। तो इंडियंस हैं जो जिसने हमारी नौकरी ले रखी है और ये देखो अभी ट्रम्प आया है, ट्रम्प ने H-1B वीज़ा बंद करा, अब देखो हम सबको नौकरियाँ मिलेंगी, बट वो भी नहीं होगा। फिर क्या जवाब देंगे सर? तो ये जब ये चीज़ें आप बोलते हो, ये चीज़ें आप अपनी रेसिज़्म दिखा रहे हो, अब देखिए अमेरिका में ना सर मेंटली डिसबैलेंस का मेंटल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। ड्रग्स और ये सब चीज़ों के हिसाब से वो ऊपर का नट ढीला हो जाता है लोगों का। आप किसी को अगर आप ये बोल रहे हो कि इसकी वजह से तेरे को नौकरी नहीं मिलती है, इसकी वजह से तेरे घर में खाना नहीं बनता है, इसकी वजह से तू आज सड़क पे सो रहा है, तो फिर सर ऑब्वियसली उसको गुस्सा चढ़ेगा ना। अब अगर मोदी जी कल को आके ये बोल दें कि साहब ये जो इल्लीगल बांग्लादेशीज़ हैं, इनकी वजह से सारा कचरा है आपके देश के अंदर। कल शाम तक पूरा देश साफ हो जाएगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट ये चीज़ आप बोल नहीं सकते। तो यही चक्कर है सर, ये बस ब्लेम कर रहे हैं इंडिया के ऊपर कि भई इंडिया की वजह से ये है। इंडिया ने इतने सारे बंदे हमको यहाँ पर भेज दिए। इंडियंस आर सेंडिंग सो मेनी इंडियंस हियर, दे वांट टू टेक ओवर आवर दिस थिंग। हमारे त्योहारों पे इनको पंगे होते हैं वहाँ पर जो नदियों पे अभी जैसे वो छठ का होगा या गणपति होगा, काफ़ी पंगे किए थे। सर इनका एक सेंट पैट्रिक्स डे होता है, जो एक आयरिश फेस्टिवल है, यूरोपियन फेस्टिवल है। सेंट पैट्रिक्स डे के अंदर सर पूरी नदियों को ये हरा कर देते हैं, हला हरा कलर मिला के। उस टाइम पे कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो एक सफ़ेद आदमी का फेस्टिवल है। तो ये रेसिज़्म भी है सर, ये बिल्कुल। एक ब्लेम में भी है और ये मीडिया का गेम ज़्यादा है जहाँ पर लोगों को भड़काया जाता है और लोगों को ये बताया जाता है कि भैया ये लोग हैं, इनकी वजह से आपको आपकी जो हालत है वो इनकी वजह से। तो फिर ऑब्वियसली वो चिढ़ते हैं आपसे। मेरे को कल किसी ने मेल लिखी इस चीज़ के बारे में कि यार अमेरिका में भी ये हो रहा है, ट कनाडा में भी यही हो रहा है। मैं मेरा अभी ऐज क्लोज़ टू 70 है, मैंने तो 40 साल यहाँ काम करा है, मैं क्या करूँ? घर से बाहर निकलने में डर लगता है। अब क्या बोलो सर ऐसे आदमी को? क्या क्या कह सकता हूँ मैं? मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है सर इसका। अब मैं उनको बोलूँ कि साहब आप 40 साल जिस जगह में रहे हो, उसको छोड़-छाड़ के वापस भारत आ जाओ। अब मेरी वो जगह भी नहीं है बोलने की। बड़े आदमी हैं, मेरे फादर की ऐज के हैं, तो मैं अब उनको थोड़ी बोलूँगा कि आपने गलती कर ली पूरी उम्र, अब आप छोड़-छाड़ के वापस आ जाओ। क्या बोलो ऐसे आदमी को? तो ये रियलिटी है सर जो आप बोल रहे हो, ये एकदम रियलिटी है और ये पूरा एक मीडिया का गेम खेल के आपके ऊपर टारगेट बनाने की पूरी कोशिश है। कल देखिए ना क्या हुआ है, वो ममदानी किसी गुरुद्वारे में पहुँचा और वहाँ जाकर के उसने पन्नू की भाषा बोली कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है। सर वो पन्नू की भाषा नहीं है सर, वो सेम वो सरोज वाली भाषा है, जो पन्नू बोलता है। मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है सर। मेरे को उनसे प्रॉब्लम है जो इनको बुलाते हैं।
मंदिरों में आज भी लेके गए वो ममदानी को। तो ठीक है यार, अगर आपको लगता है आप बड़े, बिकॉज़ आप अमेरिका में बैठे हो, आप हिंदू, आप थोड़े सुपर एनलाइटेंड हिंदू हो, चलेगा। आप फिर आके यहाँ मत बोलिए कि भई हमारे को मारा जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है। क्योंकि ये आया पार में, तो ये जो अभी चल रहा है ना सर, वो मज़ाक है। जो अभी चल रहा है वो मज़ाक है, जो एक्चुअली होगा वो आगे जाके होगा। क्योंकि ये तो सर जिहादी है पूरे एक नंबर का। तो ठीक है, अगर बिल्कुल। हिंदुओं को वही पसंद आता है, तो फिर क्या बोलें आगे? इसको भारतीय मूल का बता करके भारत का अपमान क्यों किया जाता है? ये साला किधर से भारतीय मूल का है? सिर्फ इसलिए कि मीरा नायर का बेटा है? सर वो भी आप देखिए, क्या नाम है इसका, कमला हैरिस, जब तक उसको वोट मिलते थे वो भारतीय बोलती थी, जब तक वोट मिलने बंद हो गए वो अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन बोलती है कि मैं काली हूँ। तो इनका तो सर वही है ना चक्कर। किसी तरह से खेलो, कुछ इधर पे करो, उधर पे करो, एक स्टेटमेंट दे दो, यहाँ कर दो। अब भारतीयों इसको भारतीय क्यों टर्म करते हैं, आप वो भी देख लीजिए। जो राइट विंग है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, और राइट विंग वाले वही हैं जो वहाँ पर, जो एक्सट्रीम राइट विंग है वही है जो उल्टे-सीधे गोलियाँ चलती हैं, ये होता है, वो होता है। तो आप बड़ा क्लियर है फिर तो सर। इसका बाप तो युगांडा का है ना शायद, ममदानी का? सर ये देखिए सर, ममदानी एक क्रिएटेड कैरेक्टर है। इसको बनाया गया है, ठीक है? इसकी पूरी, आप ये बोलते हैं भैया मेरी माँ बड़ी पुअर थी, ये थी, वो थी। ये जैसे एक हमारे भी है ना, सुप्रीम कोर्ट में साहब बोलते हैं भैया मैं तो बड़े छोटे घर का हूँ, पता नहीं 5 बारी एमएलए, 6 बारी गवर्नर, पता नहीं क्या-क्या उनका क्या है। ये वही है सर, कहानी वही है। देखिए इनका ये जो लेफ्टिस्ट होते हैं ना सर, और ये जो एक इस विचारधारा के लोग होते हैं, ये इनका, आप इनको ना सर, इनकी शक्लें, ये सर रोबोट टाइप लोग होते हैं। इनके ऊपर डिफरेंट शक्लें चिपकी होती है, बाकी कुछ नहीं है। इनके काम, इसकी इनकी हरकतें, इनके स्टेटमेंट्स एग्ज़ैक्टली सेम मिलेंगे आपको, कहीं डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए भैया मैं छोटे घर का हूँ, वो बोलता है देखो जी मैं बड़ा छोटे घर का हूँ, मैं तो ये देखो मेरी माँ बड़ी स्ट्रगल करती थी, ये करती थी, वो करती थी। घंटा उसके लोग निकालते हैं भैया, क्या कौन-सा स्ट्रगल है यार, तू तो साले इतना रिच बाप तेरा, क्या बात कर रहा है? बिल्कुल। तो इनकी कहानी सर आपको दिखेगी, ये एक ही तरह की कहानी है, क्योंकि सर देखिए ये जो विचारधारा के लोग होते हैं, इनको ऐसे ट्रेनिंग तो बड़ी बात है सर, ट्रेनिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इनका दिमाग ऐसे प्रोग्राम किया जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम, बाहर भी जाते हैं जो एजुकेशन करके आते हैं, उस टाइम पे ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है इनको, तो कि इनको सही चीज़ गलत और गलत चीज़ सही दिखनी शुरू हो जाती है। तो चक्कर ये है सर, और कुछ नहीं है। तो ये ब्रीड एक ही है सर, शक्लें अलग-अलग हैं।